नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर की। निर्वाचन आयोग पूरे देश के कई राज्यों में एसआईआर करवा रहा है। ये चेक कर रहा है कि जो निर्वाचन की सूची बनी है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, अगर गड़बड़ी है तो उसको हटाया जाए और वो नाम जो छूट गए हैं उनको जोड़ा जाए। इसको लेकर राजधानी भोपाल में भी लगातार प्रक्रिया चल रही है। दावे किए जा रहे हैं कि बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या आम लोगों में निकल के आ रही है। तमाम जो लोग हैं इनको आरोप है कि बीएलओ आते हैं लेकिन उनको बताते नहीं है कि आखिर कैसे एसआईआर होगा या फिर किस तरीके से नाम भरा जाए, या कई जगह तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि नाम है लेकिन उनका पता जो है वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम उसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। तमाम जो है कहीं ना सीधे तौर पे आम लोग परेशान हैं। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम यही बात करेंगे, एसआईआर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, समझेंगे कि आम लोगों को क्या समस्या हो रही है और लोग क्या निर्वाचन से चाह रहे हैं। इसकी बात करने की मैं कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। सर, आपका मुझे नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दिनेश शाहनी है। दिनेश जी, क्या एसआईआर हो रही है, क्या समस्या आ रही है आप लोग? सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि एसआईआर कराने की पहले ज़रूरत क्या पड़ी। 2003 की सूची का प्रमाण से ही आप क्या ये जारी करेंगे कि भैया जो व्यक्ति वर्तमान में जहाँ रह रहा है वही सत्य है? क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे माता पिता जैसे मान लें तो वो तो वर्षों से रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन कुछ लोग जो मृत्यु हो गई जिनकी, वो चले गए हैं, जिनके परिवार में देहांत हो गया है और कुछ के पते बदल गए। अब वो इंसान जनमानस परेशान हो रहा है। जनमानस की महत्वपूर्ण समस्या ये है कि हम जब भी वोटर लिस्ट उठा के देखते हैं, जैसे बीएलओ आ रहा है तो बीएलओ के पास भी पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि बोल रहे हैं बीएलओ आपसे, क्या बोल रहे हैं आप? बीएलओ का कहना है कि भैया हमें 2003 की सूची में जो नाम दिए हम उन्हीं के फॉर्म देंगे। 3 की सूची में नाम नहीं है। सूची में नाम अधिकांश लोगों के नहीं है और जिनके नाम है उनके नाम काटे नहीं गए, जो मृत्यु हो चुकी है। उस आधार पे 2003 की सूची पे कैसे मापदंड से आप मापेंगे कि भैया ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता था? क्योंकि कहीं ना कहीं हम 2018 से, जब वर्तमान पहली मरतबा विधायक पीसी शर्मा जी ने यहाँ से दक्षिण पश्चिम विधानसभा 152 से चुनाव लड़ा था, तो उस असेंबली में हमने वोट डाले। 2003 की इसमें काफ़ी लोगों के नाम काटे गए और जो मृत थे उनके नाम हैं, नाम जुड़े हुए हैं। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें तो यहाँ 50 साल हो गए। लंबा अर्सा हो गया। हाँ, हमारे सास ससुर को 80-90 साल हो क्या गए। समस्या आ रही है आप लोग? बस समस्या यही है कि भाई जो हम लोग बहुओं का नाम उम नहीं आ रहा है, और ये सब जो है 3 का 4 का, पहले का पहचान पत्र तो खैर है 91 का कि 71 का है, लेकिन अब बच्चों का भी 3 का है। और जिसका नहीं है तो भाई ये लगाओ और वो लगाओ, तो उनके माँ बाप का लगाओ, तो हम उनके माँ बाप हैं नहीं तो हम कहाँ से लगाएं? मर गए, जिंदा तो है नहीं, तो उनके माँ बाप का पहचान पत्र लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, हमारा लग सकता है। अब उनके माँ बाप गांव में रह रहे हैं तो मर गए तो हम उनको उठा के ले आएँ, कैसे लगाएं? आपने बीएलओ को बताया इस बात को लेकर? बीएलओ को बताया कि ये दिक्कत आ रही है, क्या उन्हें कोई समाधान नहीं किया इस बात को लेकर कि क्या इसका आगे का? हम किसे बताएं भाई? हमें फार्म मिल गया है तो उसको भरो, तो उन्होंने बताएं आंगनबाड़ी से फार्म कि उनके आपकी बहू के मायके का माँ बाप का लगेगा। तो भाई पहले तो पहचान पत्र नहीं चलता था, ये तो बाद में न चला है, आधार कार्ड भी नहीं था, तो हम क्या चीज़ लगाएं बहुओं का? हमारा तो लग सकता है ना। किसके नाम नहीं कटे हुए आपके? बहुओं को सबका नाम है, सब वोट डालती सब वोट डाल? हाँ, सब वोट डालती हैं, लेकिन उसमें 3 का मांगा जा रहा है प्रमाण। तो जहाँ पहले वो वोट डालती थी वहाँ से निकल सकता था ना परिणाम? जो भी प्रमाण है वहाँ से निकल, वहाँ पर कोशिश करी कि आपने गांव में नहीं, वहाँ वोट नहीं डाली है, वोट यहाँ आके डाली है। हाँ, यहाँ डाली है, वहाँ नहीं। क्या मैं आप वोट डालते हैं? अगले साल से शुरू करूंगी। अगले साल से शुरू करेंगे तो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप वोट डालते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जैसे हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हम अभी नई जनरेशन में हैं, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लाए? पहले के ज़माने में इतने डॉक्यूमेंट्स होते थे क्या? सारे प्रूफ होते थे क्या? अब वो चाह रहे हैं कि ये सारा प्रूफ हम लाएँ और सबमिट करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ है नहीं, तो कहाँ से करें? आपने इस बात को समझाने की कोशिश करी उनको? सारी चीज़ों 2003 के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, 2003 से मतलब आपका अगर नहीं होगा तो आपकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी, तो ये
कोई नहीं, रीजन नहीं, नागरिकता की एक अलग है, हालांकि आप उस पर अलग जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि 2003 का जो वोटर लिस्ट मांग रहे हैं वो, तो वहां तक क्या आपने कहीं बात करने की कोशिश करी बीएलए से समझाने कोशिश की? करी कि देखिए अलग अलग आ रहा है, किसी में नंबर अलग, कोई अलग सूची में आ रहा है, कोई अलग सूची में आ रहा है, ऐसे अलग अलग मैच नहीं कर पा रहा है, मैच यानी नहीं अगर कर- आप मिसमैच हो रहे हैं सारे। 2003 का भी कोशिश कर रहे हैं तो भी हाँ मिसमैच हाँ मिसमैच में जा रहा है, लेकिन हमारे पापा तो वोटर में वो करते थे, वोट डालते थे, लेकिन फिर भी उनका नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दिखाया जा रहा। हाँ क्या बोल रहे बीएलए क्या बोल रहा है आपसे? बीएलओ ये बोल रहा है कि यार आपकी जब अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो उनकी गलती है ना, क्योंकि हमारा पिताश्री जो तो वोट डालते थे। सर आपकी क्या बात हुई, आपके क्या समस्या है सर इसको लेकर? सबसे पहले तो ये बीएलओ जो फार्म जो बट रहे हैं ना, इसमें ठीक तरीके से कोई समझाया नहीं जा रहा कि कौन सा फार्म कहाँ भरा जाए और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाए। बस वो आंगनबाड़ी वाले फार्म दिए जा रहे हैं, उसको सही तरीके से किस हिसाब से भरना किस हिसाब से नहीं भरना ये नहीं बता रहे। नहीं, लेकिन इसमें तो बड़ा हिंदी शब्दों में बड़ा आसान तरीके से ये लिखा हुआ मैंने है। लेकिन किसी को समझ में आता है, जो पढ़े लिखे उनको आता है, जिनको नहीं आता ना तो वो बोलते एक भर लो, कहीं एक जगह फार्म एक मिल रहा है और कहीं एक ही दो मिल रहा है, तो ऐसा क्या कारण है? आपने पूछा उनसे बात समझने की कोशिश करी कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या एक करना है? फार्म फिर वो 12 दफ्तर लेने जाऊँ, अब 12 दफ्तर में कहाँ ढूंढ लेंगे फार्म? अच्छा, एक फॉर्म वो देगा ही, लेकिन एक के लिए बोला 12 दफ्तर जाओ, हाँ। तो यही है तुम। नहीं, लेकिन ये तो उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपको लाके देना होगा। तो सर तो दोनों देना चाहिए ना, दे एक रहा है वो एक ही रहे। जी, ये है समस्या। और उस चीज को वो सिर्फ फार्म दे रहा है, पूरी तरह किस हिसाब से क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा ये भी समझाना चाहिए उनको, ताकि पब्लिक परेशान नहीं हो। परेशान हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको लेके बीएलए कोई जवाब देने, बीएलओ कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे। कहीं कुछ और लोग भी हैं, मैं और भी समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आप कहाँ रहते हैं? इनके साथ हूँ। अच्छा, आप साथ में, आपको क्या समस्या आ रही है इसके अंदर? इन्हें बताइए ना, वही समस्या वही समस्या है। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या आ रही है। मैं कुछ और लोगों से भी हाँ भाई जी, बच्चों का जी। है, ये हमारा है सब कुछ। हाँ, हाँ। 3 से पहले का है, तो हम डॉक्यूमेंट बच्चों का कहाँ से लाएं कि हम उसमें लगाएं, अपना ये लगाओ। पहले ज़माने के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हम भी पढ़े लिखे नहीं थे, तब उनको वहाँ से हम क्या चीज़ लगाएं उसमें। कहाँ से लगाएं? चलिए कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? हम तो यही रहते हैं। घर यही है? हाँ ये वो मकान बनवाया ना, हाँ। यही रहते हैं। मकान बना? हाँ। कब से रह रहे हैं? हम तो शादी करके समझ लो 50 साल हो गए, उसके आगे का हमने देखा भी नहीं है। 50 साल से वोटिंग यही हो रही, वोट यही। हाँ यही कर रहे हैं हम भी। क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत नहीं, बस यही है, लोगों ने बता रहे वही दिक्कत है। इसमें नाम नहीं उसमें नाम नहीं, ये गलत है वो गलत है, बस यही है और क्या। तो बीएलए जब आए आपके पास, बीएलए जब आए आपसे बात करने के लिए, तो उस समय आपने समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश करी आपको कि कैसे नहीं, ये नहीं होगा, करी। कैसे ये फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना नहीं नहीं ये नहीं बताया ही नहीं, उनने गए बस वोट दे दिया, घर आ गए। हमको क्या मालूम नहीं कि पढ़े तो है है? ही फॉर्म नहीं। देने कौन आया था? ये आते हैं ना वो कितने फॉर्म वोटिंग वाले। कितने फॉर्म देके गए? हमारे जैसे 6 लोग हैं, 6 लोगों का नाम आता है, उसमें से अभी 3 लोगों का आया, 3 की पर्चियाँ नहीं आई। 3 की पर्चियाँ नहीं है। हाँ, अच्छा, कई बार ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म के 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं एक व्यक्ति के, तो आपको ऐसे 2 फॉर्म देके गए, एक ही फॉर्म? ये की पापिंड किया। एक ही हाँ फॉर्म देके? एक ही है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं आप? 21 साल हो गए। लंबा अर्सा, 21 साल हो गए। लंबा अर्सा हो गया यहाँ रहते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको इसमें? बोर्ड में हमारे लड़के का नाम नहीं आ रहा, आकाश यादव का। आपने बताया अभी लोगों को कि ये हमारे नाम जो है, बच्चे का नाम नहीं आ रहा है या इसकी सूची में नाम नहीं जुड़ पा रहा, दिख पा रहा है, क्या बोले? बोले कि समग्र आईडी लाओ, हमने समग्र आईडी दी, फिर भी उनने नहीं जोड़ा। उसका ID नाम ही नहीं आ रहा, नाम आ ही नहीं रहा उसका। 24 साल का हो गया वो। आप जुड़वाने की कोशिश करते हैं? हाँ लेकिन नहीं जोड़ रहे हैं वहाँ पे। अभी जब आए ये लोग, तो अभी आपने बताया कि नाम जोड़ना चाहिए, इसके अंदर मेरा नाम जोड़ना है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस बता के कुछ गए? भी नहीं दिया उन्होंने, बस उन्होंने फॉर्म ही नहीं दिया उसका। क्या बोले? बोले कि उसका नाम नहीं जोड़ पाएगा आपके इसमें। हमने बोला भी ये नाम जोड़ दीजिए आप, तो बोले कि नगर निगम जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ। हमको बहुत परेशान किया, लेकिन हम उसका नाम नहीं जोड़ रहे हैं। क्या क्या? इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं पर करते कुछ नहीं है। हाँ, अपने को और ज्यादा दौड़ाते हैं। ज्यादा परेशान हो जाते हाँ यही है और कुछ नहीं है। अभी हमारे सासू जो आए देखे जाए, घर बैठ के देखो सबके, एक एक घर के क्या है क्या नहीं वो लिख के जाओ, तो समस्या भी बताए इंसान, अच्छा भी लगे। बस आए और देखे चले। कुछ और लोग भी हैं, आप भी यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 22 साल हो गए। लंबा अर्सा हो गया, 22 साल में यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, कुछ परेशानी आ रही है कि जब निर्वाचन के जो अधिकारी आ रहे हैं, यही है ना कि जो हमको कागज मांग रहे हैं हमसे, तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए। क्या बोल रहे हैं?
कि आधार कार्ड लाओ, माँ बाप के लाओ, अपने ससुर के, सास के, हम कहाँ से लाएंगे? 22 साल हमको रहते हो, हम सास ससुर मर गए, गांव से कहाँ से लाएंगे हम, बताइए आप। आपने बताया नहीं, वहाँ पे गांव में आपने संपर्क करने की कोशिश करी, जानने की संपर्क कोशिश करें, हमारा वहाँ से भी नाम कट गया है, लेकिन वोटर हम नहीं डालते, वोटर ID। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम कहाँ से लगाएंगे बताइए? फॉर्म बोल रहे फॉर्म भरो, हम कैसे भर पाएंगे? अब हमको कुछ प्रूफ नहीं मिले तो हम कैसे भर पाएंगे? 2003 की सूची बता रहे हैं कि 2003 की सूची में अगर आप देखेंगे तो उस दौरान आपको आपका भाग नंबर और तमाम संख्या दिख जाएगी। तो क्या 2003 की सूची को लेके कोई उन्हें बताने की कोशिश करी है? गांव में आपने इस बात को समझने की कोशिश हमने गांव में तो हमारा नाम कट गया ना, वोटर ID हम यहीं से वोटर डाल रहे हैं, कितने साल से डाल रहे हैं यहीं पर, लेकिन हमारा कुछ है ही नहीं, प्रूफ बोल रहे हैं बस, आप उसमें बता रहे हैं तो कि आप पुराना वो लाइए, तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए? हमारे पति पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं है, कोई नहीं, बच्चे पढ़े लिखे, तो बच्चे जाएंगे क्या वहाँ पर? हमारे देवर जेठ है तो वो किसके कौन होते बताओ? गाँव में रहते हैं। हाँ, जमीन है हमारी, ऐसा थोड़ी नहीं, लेकिन वो दे ही नहीं रहा, हमारा नाम वहाँ से कट चुका है। कट चुका है वहाँ पे। हाँ, काफी 20-22 साल पहले कट चुका है। अभी जब से हम वोट भोपाल में 22 साल होगा, हमारा नाम कट चुका है, हम यहीं पर वोट डाल रहे हैं, लेकिन अब पुराने इंसानों के मांग रहे तो हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे बताइए? अच्छा, आपने जो आए अधिकारी जो आ रहे हैं आप लोग को, आपने उनको बताने की कोशिश करी कि ऐसी समस्या आ रही है, ऐसा कैसे पता होगा? ही नहीं था, अभी जो फॉर्म बटे जब हमको पता चल रहा है कि अपने सियाने बूढ़ों के, बुड्ढों के, इनके बुजुर्गों के नाम मांग रहे, तो हम कहाँ से देंगे बताइए? तो कैसे क्या करेंगे आप बताओ हमको? कहाँ से नाम आएगा? ये बड़ी एक समस्या है लोगों के सामने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे। और कुछ और लोग भी हैं, मैं बात करता हूँ समझने की, यहाँ पे मैं और भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए कई लोगों का ये कहना है कि पढ़े लिखे तो नहीं है, तो आखिर कैसे फॉर्म को फिलअप करें? क्योंकि जब BLO आ रहे हैं वो बता भी नहीं रहे हैं कि किस तरीके से इसको फॉर्म फिलअप करना है। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या इसको लेके। अम्मा, कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हमें हो गया 40-45 साल। 4 दशक, कई बसंत देख लिए इस मोहल्ले में। अच्छा, ये बताओ, वोट डालने जाते हो? हाँ, वोट डाले जाते हैं। सूची वापस निर्वाचन के अधिकारी आए होंगे, बोल रहे होंगे वापस चेक करना है सूची को, करवा रहे हो चेक? चेक करने तो नहीं आते। वोट आता है, पर्ची आता है, हम लोग जाके वोट डाले आते हैं। अभी कोई आया कोई आपका नाम जुड़वाने के अभी नहीं, ये एथी मिला है, फार्म मिला है, तो उसमें मम्मी पापा के भाई कोई रिकार्ड नहीं है तो कहाँ से डालेंगे उसमें? अब पुराना है, आप लोग ढूंढेंगे तो पुराना तो अपने को पता नहीं, कहाँ से ले आएंगे पुराना? कहाँ पहले शादी के कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार की है। बिहार से? जी। अच्छा, पहले वोट जो बिहार में जुड़ा होगा। हाँ। तो अब आपने बात करने की कोशिश करी, उनको बताया अधिकारी को जो आ रहे थे कि कैसे अभी होगा? कोई आया ही नहीं, तो अभी पेपर वो दिए हैं, फार्म दिए हैं भरने के, तो उसमें सब मम्मी पापा का है, परिचय पत्र सब रिकॉर्ड है, तो पुराना हम कहाँ से ले आएंगे? यही है समस्या। तो सीधे लोग कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कई जगह तो अधिकारी नहीं आए, कई जगह पे ऐसा स्थिति बनी है कि नाम तो है लेकिन पता गलत डला है, कहीं गलत जगह है, अलग अलग जगह पे पहुंचे हुए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक मोहल्ला है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 22 साल हो गए। 22 साल। आइए थोड़ी बाहर आइए। वोट करने जाते हो? हाँ, जाती हूँ ना। अभी कोई अधिकारी आया? अच्छा, अभी कोई आ रही? आपके पास आए कोई अधिकारी अभी नाम जोड़ने या जांच करने के लिए? कुछ नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई फॉर्म आया आपके पास? नहीं, फॉर्म भी नहीं आया। आपको जानकारी है कि निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश में, जिसमें जो वोट डालने का जो लोग हैं उनके पास नाम वापस चेक किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है ना, फॉर्म आए, कुछ नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? हाँ, अभी कुछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं लोगों का इस प्रकार से कहना है कि लोग तो नहीं आ रहे हैं और सीधे तौर पे लोग परेशान हो रहे हैं और तमाम सूची लेके खड़े हुए हैं कि आखिर करे तो करे क्या और किससे बात करें, क्योंकि BLO आ रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक विडंबना और है इसमें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 की सूची, जिसकी विधानसभा क्रमांक 149 था उस समय, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की, वो संसदीय क्षेत्र की, लेकिन कारणवश अधिकांश लोगों को निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का नंबर ही नहीं मालूम है। वो यहाँ पे क्या भरेगा, इस कॉलम में भरेगा क्या, क्योंकि उसको यही नहीं मालूम कि मुझे भाग संख्या अपनी क्या लिखनी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या लिखनी है। क्योंकि आज जैसे मैं एक जनमानस के नाते बता रहा हूँ कि मुझे जानकारी है कि भाई पहले विधानसभा क्रमांक 149 हुआ करता था, दक्षिण पश्चिम विधानसभा कहलाती। ये तो BLO आ रहे हो, ये बता रहे होंगे ना? BLO जानकारी किसी प्रकार की दे नहीं जा रही है, ये सीधे ये फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म दे के आपको कहा है कि भैया आपको ये फॉर्म फिलअप करके देना है हमें, और एक फ़ोटो आपकी लगा के देनी है। क्या मेन कारण ये है कि जो विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन से का क्रमांक है वो कौन डालेगा, भाग संख्या उसकी कौन डालेगा, क्योंकि सूची हर किसी के पास में उपलब्ध होती नहीं है। ठीक है, हमारे पास में सूची है, हमने मंगा ली है, हमने ऑनलाइन कहीं से रिकॉर्डेड निकाले तो हमारे पास में रिकॉर्डेड, लेकिन जिनके कने रिकॉर्डेड नहीं है वो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे? क्या आज जो कांग्रेस के वर्कर है वो कहीं ना कहीं घर घर पहुँच रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग भी पहुँच रहे होंगे अलग अलग जगह पर। प्रूफ नहीं मिलता है,
तो ये वोटर आईडी नहीं बनेगा क्या? बताइए आप। जैसे हमारे वो मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं पुराने इंसानों के, बूढ़े बुजुर्गों के, अगर वो प्रूफ नहीं मिलेगा तो क्या वोटर आईडी नहीं बनेंगे क्या? बताइए आप। वोटर आईडी बनेगी? नहीं बनेगा वो तो खैर, हालांकि इनको बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं बनाओगे, जैसे नहीं मिलेगा प्रूफ तो नहीं बनाओगे तो हम वोट नहीं डालेंगे। फिर क्या होगा उसका? नहीं, हालांकि देखिए प्रक्रिया आप लोगों के लिए ही चल रही है, इनको कहना है कि ये प्रक्रिया बेहतर होगा। मालूम नहीं है कि ये फॉर्म कैसा भरना है कैसा नहीं। आप हमसे मांग रहे प्रूफ, तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए? हमको हमारी तिथि का ही पता नहीं, हमारी जन्म तिथि कब, हमारे सास ससुर का कब, हम कैसे बताएंगे बताइए आप? तो हम कैसे आपको डिटेल दे पाएंगे हमारे गाँव की? उनकी जन्मभूमि यही की थी, यही सही मरे बेचारे, यही वोट डालते डालते ऊपर गए, तो अब कहाँ से दे हम भी? हाँ, अब नहीं पाली है बच्चों की, तो नहीं पाली है ना, उनको वो कैसे भरे जाएंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं लोग इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कई लोगों को जन्म तिथि तक नहीं पता और कई लोगों के सास ससुर तक नहीं है। आप कहाँ से रह रहे हैं? यहीं पे। कब से रह रहे हैं? बहुत साल से रह रहे हैं, मान के चलो 40 साल हो गए। 40 साल से यहीं पे वोट करते हुए आ रहे हैं? हमारे तो वोट साल यहीं से, सास ससुर यहीं के हैं, यहीं रहते हैं। बीएलओ आ रहे हैं आपके पास निर्वाचन के? आ रहे हैं ना। क्या समस्या आ रही है आपको उसके अंदर? अब यही समस्या है कि कैसे भरे, क्या भरे इसमें है जन्म तिथि। हम आपने पूछा उनको, पूछी किस तरीके से फिलअप किया जाएगा, आपने जानने की कोशिश करी उनसे? अब वो तो अभी कुछ बता नहीं रहे कि इसमें डिटेल लिस्ट में कुछ आएगा तो बताएंगे। अब लिस्ट में क्या आता है कब बताएंगे? अब कल जमा करना है, कैसे भरें एकदम? नहीं, हालांकि ये आपसे ये बोल के तारीख बता के गए कल तक आपको जमा करना है? कल तक जमा करना है, कल का बोला है, बस सोमवार को जमा करना है। तो अब भरें कैसे, ये तो हमको पता ही नहीं है अभी क्या क्या भरना है इसमें। पहले के 2003 के पहले का आप कहाँ वोट करते थे? नर्मदा भवन में। नर्मदा भवन में। नर्मदा भवन में? हाँ, 2003 के पहले भी नर्मदा भवन में? हाँ, पहले ही वहीं पे डलते थे 2003 में। अब आपसे क्या मांग रहे हो? अब कुछ अभी तो कुछ बोला नहीं हमसे, अब क्या बताएं हम? अभी तो कुछ बताया नहीं। किसी ने कुछ बताया? अभी कुछ बताया नहीं। फॉर्म फिलअप कर लेते हैं? हाँ, फॉर्म दे के चले गए बस। अब फॉर्म सोमवार को जमा करना तो कैसे भरें, अब वही हमको पता नहीं है। लोगों के सामने फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे इसकी स्थिति रहेगी, क्योंकि कई जगह पे स्थिति ये बन पा रही है कि लोगों का पता नहीं मिल पा रहा है, तो कई लोगों को उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। और 2003 की जब सूची का जिक्र करते हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे मतदाता सूची में उनका नाम भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में फॉर्म पूरा किस तरह का भरा जाएगा, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और ख़ासतौर पे लोगों के सामने ये समस्या बनी हुई है कि अगर नाम कट जाएगा तो मतदाता जो है कार्ड में उनका नाम नहीं होगा, सूची में उनका नाम नहीं होगा, तो वोट का कैसे उपयोग करेंगे, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने खासी परेशानी है। कुछ और लोग भी बात करता हूँ। मैम, कब से रह रहे हैं आप? मुझे 17 साल हो गया। आपका नाम मिला? हाँ, मिल गया मेरा। फॉर्म भर दिया आप? नहीं, भी नहीं भरा। उसमें माँ बाप का चाहिए ना, मांग रहे हैं देखो। तो फिर आपने मंगवाया? नहीं। क्यों? अब उनका था ही नहीं पुराना। क्या वोटर कार्ड नहीं था? जी, 2003 से। तो आपने बताया उनको, बीएलओ को बताया कि 2003 के पहले का हमारे माता पिता का वोटर कार्ड ये नहीं था, कैसे भरा जाएगा, इसकी प्रक्रिया आपको समझाई उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। वाली फार्म दी, बहू है हमारी, तो उन्होंने कहा कि माँ बाप का तुम्हारे मैके का लगेगा, अब फार्म भरो। तो हमारे घर में बहुएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं फार्म कैसे भरे? मेरा कहने का ये है कि कोई एक आदमी को बैठाला जाए जो सबका एक तरह फार्म भर दे, तो इसमें हम लोग को भी परेशानी नहीं होगी। अब हम लोगों को किसी को फार्म नहीं भरने आ रहा, तो हम कैसे भरें? आंगनबाड़ी वाले ने दे दिया, आपका ये है 3000 पहले का तो हमारा है। नहीं तो माँ बाप के वोटर कार्ड आप कहाँ से रहते हैं? बिहार से। जी। तो जहाँ पे आप बिहार में आपको जो पुराना पता, शादी के पहले का पता होगा, तो वहाँ पे आपका नंबर, सारी चीजें होंगी, वहाँ से आपने मंगवाने की कोशिश? यहाँ पहली बार यहाँ दिए ना, मतलब बोर्ड यहाँ दिए हैं। 18 साल में शादी हो गई थी। अच्छा, 18 साल में शादी हुई और यहाँ पे वोट मेरा। जी। नहीं तो पापा मम्मी के क्या वहाँ पे वोट करते होंगे? हाँ, है उनका है। वोट करते हैं? जी। तो वहाँ पे आपने मालूम करने की, वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या वहाँ पे भाग नंबर क्या है, वहाँ पे संख्या नंबर क्या है? अगर आप वो ले लेंगे तो आपको आराम से आप फॉर्म भर पाएंगे। इस बात की जानकारी बीएलओ ने आपको बताई? नहीं बताई। ये सब नहीं बताएं। अब वो भेजेंगे भी तो अपन को सर समझ में नहीं आ रहा है ना, किस तरीके से भरें। वो बोले कि हमारा बोले कि ऐसे तुम भर लो, वैसे भर लो, तो हम कैसे भरें? फार्म भरवाया जाए, बैठ करके कोई भी है तो जो भी है नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो फार्म भरवाया जाए। फॉर्म भरवाने की कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे कई लोगों का यही कहना है कि फॉर्म जरूर भरवाया जाए, क्योंकि
कई लोग कहना है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके वजह से फॉर्म भरवाने में उनको भरने में दिक्कत हो रही है। तो कई लोगों का कहना है कि वो दूसरे प्रदेश से हैं, लेकिन अब चूँकि माँ बाप नहीं हैं और माँ बाप नहीं होने के कारण कई लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और लोग भी हैं। सर, क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी ये हो रही है कि फॉर्म वही फॉर्म दे रहे हैं, पर वो भरने का उसमें कुछ कारण नहीं बता रहे हैं, कैसे क्या भरना पे दे के चले जा रहे हैं। परेशानी हो रही है। और मेरे दादा पापा इनकी डेथ हो चुकी है, अब वो कह रहे हैं कि उसमें इनका नाम ही डालो, उनके डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे। तो ये परेशानी हो रही है। आपने बताने की कोशिश करी कि साहब अब हमारी दुनिया में नहीं है या तमाम समझ बताया ना उनको, सब बताया। बताने के बाद भी वो कह रहे हैं कि आप तो ये भर के वहाँ सबमिट करो बस, तो दे के चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं। हमने कहा, मम्मी ने कहा कि भाई इसको भर दो भैया, हमें पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो बोले आप घर में किसी से भरवा लेना। इतना कह के चले गए। हाँ, अब बोल रहे हैं आखिरी तारीख आ गई। आखिरी तारीख आ गई, आपको जमा करना है। अब कहाँ से जमा करें? डॉक्यूमेंट पापा मम्मी के मिल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने इसी प्रकार की समस्या है कि आखिरी तारीख आ गई है और लोगों का ये कहना है कि बीएलओ जब आ रहे हैं तो वो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और खास बात यह है कि कई जगह पे ऐसी स्थिति बनी है कि जो ये सूची है, सूची में कहीं पता नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं पता नहीं, जिनका नाम नहीं मिल पा रहा है। और इसी को लेके लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है कि आखिर किस तरीके से लोग इस पूरे सूची को भरें। क्योंकि एसआईआर को लेके लोगों का यही मानना है कि अगर नाम नहीं जुड़ा तो मतदान का अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार से मोहल्लों में इसी प्रकार से सूची हाथ में लेके खड़े हुए हैं और इस बात का गुहार लगा रहे हैं निर्वाचन से कि कम मतदान करने का अधिकार ना छीने। क्योंकि जिस तरीके से आप ये भी बता रहे थे कि एड्रेस जी ये मकान नंबर 623 है, जो कि 24, जो कि 2023 की सूची में, इसमें लिस्ट में मकान ही नहीं है। मकान ही नहीं है, जबकि वो व्यक्ति वोटर है, लेकिन भाग संख्या दूसरी है और विधानसभा संख्या दूसरी है। उसमें उसका नाम आ रहा है और यहाँ से मकान ही गायब है। मकानी गायब। तो क्या बोल रहे हैं अब जब बीएलओ आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बीएलओ को पास में भी जवाब नहीं है, क्योंकि बीएलओ को जो ट्रेनिंग करके जो भेजा गया है वो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई है। आंगनवाड़ी की वर्कर जो होती है उनके कहने समय इतना रहता है कि वो बेचारी सुबह से शाम बच्चों को भी देखना है उनको, और कहीं ना कहीं जनमानस को भी देखना है। तो घर घर जाके वो फॉर्म भी दे रही हैं, जितनी उनके कहने जानकारी है वही उपलब्ध करा पा रही है। जबकि निर्वाचन आयोग को ये करना था कि हर बूथ वाइज एक अपने बीएलओ को बिठाती, उनके साथ में बीए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लोगों को बिठवाती और फिर फॉर्म भरवाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब आगे क्या प्रोसेस करने की सोच रहे हैं आप? आगे क्या है आप लोगों के प्रोसेस को कि जिस तरीके से आगे प्रोसेस क्या रहेगा आप? हम लोगों का तो मानना ये, यदि हम तो पूरे क्षेत्र में घूम ही रहे, मोहल्लेवासी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, विषय पे बात कर रहे हैं, यदि निर्वाचन आयोग जनमानस की समस्याओं को निराकरण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हम इसका हो सकता है विरोध भी करें। विरोध को कहीं ना कहीं करेंगे। लोग इस बात को कह रहे हैं, देखिए तस्वीरों में आप कि किस तरीके से मैं आगे भी चलता हूं और भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर किस तरीके की समस्याएं उनको हो रही हैं और क्या वाकई लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। क्योंकि एसआईआर को लेके लोगों के बीच में जानकारी कम है और लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं आगे आपको फिर मोहल्ले में लेके चलता हूं और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन का ये मकसद है कि लोग इस बात को समझे कि आखिर एसआईआर क्या है। और निर्वाचन का ये मकसद है कि जो फ्रॉड तरीके से मतदाता जुड़ चुके हैं उसको, उनका नाम हटाया जाए। इसको लेके एसआईआर चल रहा है, लेकिन लोगों के सामने इस बात की परेशानी हो चुकी है कि आखिर एसआईआर का किस तरीके से पूरा कराया जाए, किस तरीके से उसको भरा जाए। इस बात को लेके कहीं ना कहीं कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम बहुत साल से रह रहे हैं, कम से कम 30-32 साल हो गए। 32 साल जी। अच्छा, कोई निर्वाचन एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, आपकी जानकारी में है कि जो मतदाता सूची है उसका पूरा एक बार फिर से निरीक्षण किया जा रहा है? क्या मतलब? आप मतदान करते हैं? हाँ। कोई अधिकारी आया निर्वाचन से आपके घर पे? अच्छा। फॉर्म देने आया आपको? हाँ, नहीं कोई नहीं आया अभी। फार्म आ गए हम लोग के, ये वाले फार्म आ गए सभी परिवार वालों के। आ गए? हाँ जी। भर दिए? जी, अभी नहीं भरा, सोमवार को जमा करेंगे भर के। अच्छा, उसमें कोई समस्या? लोगों का कहना है कि कई लोगों का कहना है कि पता नहीं मिल पा रहा, किसी का कहना है कि 2003 की लिस्ट जो है उसमें उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। आपको कोई समस्या आ रही है? नहीं, हमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। हाँ, आपको पूरी जानकारी बता दी गई है? जी। आपने बीएलओ से बात करी तो आपकी पूरी जानकारी बताई उन्होंने? नहीं, हमें तो ऐसी वीडियो से कोई बात करने का मौका नहीं मिला है। जी, आज ही मौका मिला बनने का, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है अभी इस विषय में। आगे चल के देखते हैं कैसा क्या होता है। जी हाँ,
कहीं ना कहीं ठीक है, लोग हैं। सर आपने भर दिया फॉर्म? जी नहीं, अभी नहीं भरा सर, उसकी जानकारी नहीं है, उसको कैसे भरा जाए, क्या भरा जाए। उन्होंने फॉर्म तो दे दिए, लेकिन किस तरीके से भरना है, उसका क्रमांक क्या डालना है, बूथ क्रमांक क्या डालना है, ये सब जानकारी नहीं है हमें। हम तो करीबन यहाँ 60-65 साल से रह रहे हैं। 60 साल से? हाँ जी, अभी 52 साल। लोग से आपने जानकारी मांगी, जो कोशिश की? जानकारी मांगी, कोई जानकारी देने कोई तैयार नहीं, यहाँ आने कोई तैयार नहीं है, कोई सिर्फ फॉर्म देकर चले गए, बाकी आगे कोई जानकारी नहीं है हमें कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या डालना है उसमें, क्या नहीं डालना है। 2003 के कहाँ मतदान किया था? 2003 के समय? 2003 में यहीं थे, इसी घर पे थे हम, इसी घर से। हमारे पास 2003 का कार्ड रखा हुआ है, अभी भी कार्ड रखा हुआ है, मतदान कार्ड। उसको फिलअप करने में आपको, फॉर्म को भरने में आपको परेशानी? जी, फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे सर, हम कैसे भर पाएंगे? ये 2003 का हमारा मतदान कार्ड है, ये 2003 का बना हुआ है ना। अब वो बताएंगे किस तरीके से भरना है, जानकारी देंगे, उसी तरीके से तो भरेंगे। आपने पूछा था कि किस तरीके से फॉर्म? जी पूछा था, वो बोलते हैं लिखा है उसमें, आप देख कर भर लीजिए। अब कैसे भरेंगे? उसमें क्रमांक वगैरह सब पता थोड़ी है हमें कि किस तरीके से भरना है। किस तरीके से भरेगा? जी, बड़ी समस्या। जी, बड़ी समस्या है सर ये। अब कोई लोग पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं है। अब सभी एक प्रकार के थोड़ी जिनको मालूम है ना, जो जिन्हें मालूम है वो भर पाएगा, जिन्हें नहीं मालूम वो कैसे भरेगा। अब 2003 का तो हमारे पास कार्ड रखा हुआ है, जब से हम मतदान करते आ रहे हैं बराबर। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने इसी प्रकार की समस्या है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाए, क्योंकि खास बात यह है कई आम पब्लिक जो इस निर्वाचन की प्रक्रिया से वाकिफ़ नहीं है, कई लोगों के सामने स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो उस प्रक्रिया को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं। क्योंकि कई लोगों का कहना है जिस तरीके से कि फॉर्म भरने में कठिनाई है, किसी का कहना है वो पढ़े लिखे नहीं है, कई लोगों का कहना है कि घर का पता उनको नहीं मिल पा रहा है सूची के अंदर, कईयों का कहना है कि 2003 में मतदान तो किया था, इसी पते से किया था, लेकिन सूची में अपना तो नाम है और ना ही उस घर का पता है। तो ऐसे में नाम कैसे जोड़ा जाएगा, इस बात को लेकर भी खासी परेशानी सामने दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ, समझेंगे लोगों की समस्या, टटोलेंगे उनका मन। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।